Hello and welcome back everyone. We are here with you guys with our English course for all the competitive exams. जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम अपना इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं और इसमें हमारा फोकस मेनली रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। फ्रॉम द CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन सब पे हमारा फोकस रहने वाला है। चलिए देखते हैं आज की जो हमारी वीडियो है दैट विल बी ऑन द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मीनिंग किस किस को पता है? अब तक तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दैट इज अपोजिट वर्ड्स। तो आज हम अपना करेंगे सेट नंबर 8 और हमारा मंत्र सेम रहने वाला है, 1 वर्ड फॉर ईच 24 आवर्स। आपको सिर्फ 24 आवर्स में कितने वर्ड्स करने हैं? सिर्फ 24 वर्ड्स करने हैं। दिस विल बी योर टारगेट और इस तरह से आप डेली के 24 वर्ड्स करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, हर वर्ड को 1 घंटे में अपने मन में रिवाइज करना है, उसका मीनिंग सोचना है और एक छोटा सा अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा आज का है रैश। रैश होता है जल्दी जल्दी कोई भी काम करना, हेस्टीली करना। ओके, और इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसीडरेट, कि कंसीडर करके हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, ये नहीं है, उस चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है, तो जल्दी नहीं करना, कंसीडरेटली करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही टुक रैश डिसीजंस, कि वो ऐसे जल्दी जल्दी वाले डिसीजंस लेता है। सेकेंड वर्ड इज प्लॉजिबल। प्लॉजिबल होता है दैट कैन बी बिलीव। ठीक है, जो इंसान सच्चा हो, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, दैट इज प्लॉजिबल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनकंसीविएबल, कि जिस पे हम बिलीव नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट टू बिलीव। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सीम्ड प्लॉजिबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, कि वो इंसान अपनी बातों से ऐसा लग रहा है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड हमारा है मिग्र। मिग्र एक तरह से स्मॉल, जो कोई भी चीज़ छोटी सी है उसके लिए हम बोलते हैं। ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा, जेनरस होता है, वेरी बिग। और इसका हम एग्जाम्पल देंगे तो अ मिग्र सैलरी, कि छोटी सी सैलरी है उसकी भाई। फोर्थ इज फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल होता है कि समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि फंडामेंटल है भाई, दिस शुड बी डन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम लीस्ट, इट इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी सी चीज़ है। ओके, एग्जाम्पल देखे तो फंडामेंटल राइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं ना, राइट्स आर द फंडामेंटल या इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, कि हमारी डेमोक्रेसी में राइट्स एक इकलौते ऐसी चीज़ होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हर सिटीज़न को अपने राइट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, बीइंग अ सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से अपने राइट्स पता करें और ताकि आपके साथ कोई भेदभाव ना हो सके। चलिए देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड इज़ प्लेजर। प्लेजर मतलब कि किसी चीज़ की खुशी मिलना। ठीक है, एक तरह से उसको हम बोलते हैं प्लेजर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई भी दुख से रिलेटेड इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लैंडनेस, जिसके अंदर इंटरेस्ट ना हो। ओके, पॉप म्यूजिक दीज डेज इज सो ब्लैंड, कि पॉप म्यूजिक बहुत ज़्यादा ब्लैंड हो गया है, इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग एनी मोर। ओके, सिक्स्थ वर्ड हमारा है पेनियर। पेनियर एक तरह से आप यूँ याद कर सकते हैं जो पेनी से रिलेटेड हो। ठीक है, पेनी, कि जिसके पास पेनी नहीं है, दैट इज़ पुअर। ओके, और इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा ऑप्लुएंस। ऑप्लुएंस इज़ व्हाट? ऑप्लुएंस इज़ रिच, कोई भी जो रिच है। इट इज़ सैड टू सी हिम डाई इन पेनियरी, कि उसको गरीबी में मरते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए आप लोगों को डोनेशन भी करना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो मैं लेसन्स दे रही हूँ आपको, साथ साथ आपको अपने डेली लाइफ के साथ ऐसे रिलेट कर करके याद करने हैं। ओके, सेवन्थ वर्ड इज़ रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी हम किसी बड़ी चीज़ को कहते हैं जो दैट इज़ नॉट कॉमन, जिसके चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडरेट, की दैट इज़ वेरी मॉडरेट, उसका कोई ज़्यादा कुछ खास वो नहीं है, इन्फ्लुएंस। तो एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारा है रिवॉल्यूशनरी लीडर्स। देखा होगा ना, फ्रीडम के टाइम पे हमने अपने महात्मा गांधी हो गया और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे थे, उन्होंने हमारे लिए रिवॉल्यूशनरी एक तरह से लेके आए थे, तो इसलिए उनको रिवॉल्यूशनरी लीडर्स कहा जाता है। ओके, एट्थ वर्ड हमारा है सम्पचुअस। सम्पचुअस होता है लेविश, लग्जरी, रिच। ठीक है, बहुत अमीर है, रिच है।
और इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएक्सपेंसिव, कि जिसके पास कोई भी कॉस्टली नहीं है, मतलब वो बहुत सस्ता है एक तरह से। ओके, सेलिब्रिटीज वर ड्रेस्ड इन सम्चुअस गाउन, कि बहुत महंगे महंगे गाउन में दे वर ड्रेस्ड। देखा होगा ना, सेलिब्रिटीज आते इतने महंगे महंगे और बड़े बड़े गाउन पहन के, सो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सम्चुअस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 9th, दैट इज सेरेंडिपिटी। इसको हम बोलते हैं बाय चांस या फिर लकीली कोई चीज़ हो जाए उसके लिए हम बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? मिसफॉर्चून। ठीक है, जिसका लक अच्छा ना साथ चल रहा हो, दैट इज मिसफॉर्चून। एग्जाम्पल देखें तो दे फाइंड ईच अदर बाय सेरेंडिपिटी, कि उन्होंने एक दूसरे को किस्मत से, लक से ढूंढा। ठीक है, उनका इतना अच्छा जोड़ा बन गया। ऐसे कोई अच्छा प्यारा सा जोड़ा हो तो उसको कह देते हैं ना भाई, तो ऐसे। 10th वर्ड इज ग्रेव। ग्रेव होता है बहुत सीरियस सिचुएशन होना, ठीक है, मुसीबत वाली। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीविलस, कि मतलब बहुत सिली, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट सीरियस। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट या फिर सीरियस। एग्जाम्पल देखें तो दिस इवेंट कुड ग्रेव कॉन्सिक्वेंसीज, की इस इवेंट से बहुत सीरियस रिजल्ट्स हो सकते थे। 11th वर्ड देखते हैं। 11th वर्ड हमारा है डिबिलिटेटिंग। एक तरह से ये हम कहते हैं जो पतला या वीक इंसान हो उसके लिए। ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग क्या होता है? जो हेल्दी होता है। ठीक है, डायबिटीज़ कैन डिबिलिटेट इफ़ नॉट ट्रीटेड, कि डायबिटीज़ की वजह से इंसान क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाता है, सूख जाता है, वीकनेस आ जाती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो। ओके, तो अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो यू शुड गेट ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर्स। डॉक्टर के पास जाना है और अपनी मेडिसिन्स लेनी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी क्या होता है? कंजूस एक तरह से। ठीक है, कौन है आपके घर में कंजूस? कमेंट सेशन में मुझे बताओगे सारे कि कौन आपको पैसे नहीं खर्च करने देता। हु इज़ व्हाट? फ्रुगैलिटी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंस। और ये भी बताने कि कौन ज़्यादा पैसे खर्च करता है, एक्स्ट्रा। इसको आप ऐसे याद कर लेना कि एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे जो यूज़ करता है या खर्च करता है। ओके, तो इसका हम अब सेंटेंस देखें तो फ्रुगैलिटी शुड बी इन्वॉल्व कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए तो हमें कंजूस होना चाहिए भाई। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड जिनको हमें कंजूसी से डील करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए एक तरह से। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज 13, एसिलिमिटेटाइज। इसका मतलब होता है एडजस्ट करना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसअरेंज। शी एक्लिमेटाइज्ड टू 30 डिग्री सेल्सियस बाय स्पेंडिंग मंथ्स। ये महीने वो कहीं ठंडी जगह में रही या फिर किसी भी 30 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे रही और वहाँ पे उसने क्या कर लिया? अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लिया, एडजस्ट कर लिया। ठीक है, 14th वर्ड है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग होता है कि किसी जगह को लेना, विलिंगली हेल्प करना या कहीं पर जाकर विलिंगली रहना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसऑब्लिजिंग। ठीक है, कि मानना नहीं, ज़बरदस्ती करना, दैट इज़। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो एकोमोडेटिंग इज़ विलिंग टू हेल्प और फिटेड, कि इसका मतलब भी यही होता है, इट इज़ विलिंग टू हेल्प और फिटेड। चलिए 15th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ डिरीजन। डिरीजन होता है एक तरह से कंटेम्प्ट, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, इज्जत ना करना, तो वो होता है एक तरह से। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एडमायरेशन। एडमायरेशन होता है प्यार करना, किसी को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स देना। हर कमेंट्स वर मेट विद डिरीजन, कि उसके जो कमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थे, अच्छे नहीं थे। ओके, 16th वर्ड है निफेरियस। निफेरियस होता है इमोरल, एक तरह से जो अपने मॉरल एथिक्स के साथ नहीं रहता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं निफेरियस। ओके, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा पाइयस, पवित्र होना। ठीक है, पी से पाइयस और पी से ही पवित्र, तो पी फॉर पी, ऐसे याद कर लेना इसको। ओके, कंपनी CEO वॉज इन्वॉल्व इन
निफेरियस एक्ट की, कंपनी का जो सीईओ था वो ऐसे ही किसी करप्शन में या फिर किसी ऐसे ही गलत काम में पकड़ा गया, इसलिए उसको निफेरियस एक्ट्स कहा गया है। ठीक है, तो आजकल आपको भी कोई ऐसे आपके आसपास कोई दिखे तो आपको यही वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अपने नॉर्मल वर्ड्स की जगह ये वर्ड्स यूज़ करने स्टार्ट करो डेली लाइफ में, तो आपको याद रहेंगे। ओके, चलिए 17th वर्ड देखते हैं। 17th वर्ड हमारा क्या है? डिशेबल्ड। अब देखो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिश को क्या किया? एवल किया। इविल है ना, एवल क्या होता है? एवल तो पता होगा, एवल इज गंदा, तो डिश को हमने गंदा रखा एक तरह से, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मैला। ठीक है, और इसका हमारा फिर आप एंटोनिम होना चाहिए टाइडी, ऑफ कोर्स, कि साफ सुथरा रहना। शी रिटर्न होम इन, अब वो घर पे आई तो उसका घर उसको कैसा, अब कोई लेडी बाहर चली जाए उसके पीछे से उसके बच्चे या और कोई उसका घर कैसा रखेंगे? ऑफ कोर्स डिशेबल्ड। ठीक है, गंदा रखेंगे, अनटाइडी सा। चलिए 18th वर्ड देखते हैं, दैट इज एंटाइस। एंटाइस होता है कि बहलाना फुसलाना अपनी बातों में, दैट इज एंटाइस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसुएड, कि रोकना किसी चीज़ के लिए, उसको डिसुएड करना। ठीक है, एडवर्टीजमेंट ट्राई टू एंटाइस पीपल टू बाय, की एडवर्टीजमेंट ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं अब टीवी में ताकि वो लोगों को क्या कर सके? इन्फ्लुएंस कर सके, पटा सके एक तरह से कि वो हमारा प्रोडक्ट आगे खरीदे, है ना। कोई डिसुएड तो नहीं करता कि भाई नहीं नहीं तुम हमारा मत लो, आपके लिए बैन है, ऐसा कोई नहीं करता होगा ना। तो सब क्या करते हैं? एंटाइस करते हैं। ओके, 19th वर्ड देखते हैं, इंसिसेंट। इसका मतलब होता है कांस्टेंट एक तरह से। ठीक है, कि लगातार, कोई भी चीज़ जो लगातार हो रही है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ कांस्टेंट। और इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? स्पोरेडिक, मतलब कि अनियमित, कि बार बार रुक रुक के चलना या फिर एक साथ एक टाइम से ना चलना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इंसेसेंट नॉइज अकर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री के आसपास जिनके घर होते हैं उनके तो कॉन्स्टेंटली आवाज़ आती रहती होगी, डिस्टर्ब रहते होंगे वो। ठीक है, तो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो 20th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ पेस्टरिंग। पेस्टरिंग होता है सताना। कौन कौन सताता है अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को? जो कि नहीं सताना चाहिए, है ना, हेल्प करनी चाहिए। छोटा मोटा टीज़ कर लो, बट उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे जब करते हो? पेस्टरिंग। ठीक है, आज के बाद बोलना है कि आई पेस्टर माई सिस्टर या फिर माई ब्रदर, जो भी है। ओके, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? पैसिफाइंग, कि शांत करना। शांत तो बहुत कम करते होंगे, सबको लड़ने के लिए चाहिए, आ जाओ भाई लड़ते हैं, दो भाई इकट्ठे हो जाए तो पक्की बात है ना। माई लिटिल सिस्टर पेस्टर मी फॉर चॉकलेट। अब ये तो छोटी बहन ही यहाँ पे एग्जाम्पल में अपने बड़ी बहन को या भाई को सता रहे कि चॉकलेट लेके आओ भाई मेरे लिए। चलिए 21st वर्ड ऑफ द डे, दैट इज रिफ्यूट। रिफ्यूट होता है टू प्रूव रॉन्ग, किसी को गलत ठहराना एक तरह से। ठीक है, कि किसी ने कोई भी चीज़ काम कर दिया उसको हमने गलत ठहरा दिया, प्रूव कर दिया। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंडोर्स। इंडोर्स होता है एक तरह से समर्थन करना, साथ देना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड नॉट हैव द करेज टू रिफ्यूट लॉयर्स, कि लॉयर्स को गलत ठहराने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, है ना। चलिए 22nd वर्ड इज मॉइल। मॉइल होता है एक तरह से लेबर, मेहनत करना। ठीक है, मेहनत करना, सब मेहनत करके पढ़ रहे हो ना, जब भी रिजल्ट्स मिलेंगे या आपके लिए PYQs के रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में से एग्जाम्स में से दिखेगा आपको। ठीक है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्करेज करना, कि भाई मेहनत ना कर पाए वो, डिस्करेज कर दिया। एग्जाम्पल, ही मॉइल्ड टू अर्न लाइवलीहुड, कि वो अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए क्या करता है? बहुत मेहनत करता है। चलिए 23rd वर्ड हमारा क्या है? अनफेंड। ठीक है, सच्चा इंसान को यो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब फेंड का मतलब होता है फेक। ठीक है, तो अब अन लग गया इसके आगे, तो अन का मतलब नॉट फेक। ओके, ऐसे याद करना है, सच्चा। और अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रिटेंडेड, कि प्रिटेंड करना, दिखावा करना। झूठा कोई चीज़ कर रहा होगा उसी के लिए तो दिखावा करेगा। जैसे आप लोग कभी अपना टेस्ट कंप्लीट नहीं करके गए, दिखावा करोगे कि ओ आई हैव तो डन माई वर्क, कोई आगे मेरे से पूछ ना ले, है ना, तो दैट इज़ प्रिटेंड। शी ग्रीटेड गेस्ट विद अनफेंड डिलाइट, कि नकली खुशी के साथ उनका स्वागत कर रही थी। ओके, लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज ब्रेशनेस। ब्रेशनेस होता है टू बोल्ड एंड डायरेक्ट।
बहुत लोग होंगे आपके फ्रेंड्स में भी या आसपास, या फिर आप खुद भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बोल्ड है, हर चीज़ का सीधा सीधा आंसर देते हैं, बोलते भी होंगे मम्मी पापा नहीं नहीं ऐसे नहीं, बट सम हैव दैट पर्सनैलिटी ऑफ ब्रश कर देना, कि हम सबको एक तरह से सबकी बैंड बजा दी, ऐसे याद कर लेना, ब्रश कर दिया सबको। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका पहले तो हम अपोजिट देखते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टिमिडिटी। टिमिडिटी क्या होता है, डरपोक, डरपोक है ना, ऐसे चिढ़ाते हो ना, डरपोक डरपोक, तो ऐसे डरपोक नहीं बनना चाहिए, टिमिड नहीं बनना चाहिए, रादर क्या बनना चाहिए, ब्रशनेस, ब्रश होनी चाहिए आपके पास। अब एग्जाम्पल देखते हैं, हर ब्रश मैनर मेक्स हर अनपॉपुलर विद स्ट्रेंजर्स, की स्ट्रेंजर्स के साथ जब वो ऐसा बिहेव करती है तो वो डर जाते होंगे बेचारे, है ना। चलिए आपके 24 वर्ड्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप डेली अपने वर्ड्स याद कर रहे हैं, डेली रिवाइज करने हैं, लाइकवाइज आप अपने सारे 24 वर्ड्स डेली के डेली टारगेट पूरा कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।